हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक को करेंगे। कल हम लोगों ने श्लोका नंबर 21 किया था, जिसमें हमने गोलोक वृंदावन का प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में वर्णन पढ़ा और बहुत ही सुंदर भगवान का धाम है उसके बारे में जाना। अब उस धाम को जानने के बाद नेचुरली वहां पे जाने की इच्छा भी होगी, है ना, कि उस धाम में जाएं। तो उस धाम में कैसे जाया जा सकता है, इसको आज हम देखेंगे। और आज के जो आगे वाले श्लोक होंगे उसमें वर्णन आएगा कि अम, जैसे कुछ लोग भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, मतलब भगवान की भक्ति योग के द्वारा भक्ति करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान की योग मिश्रित भक्ति करते हैं, हठ योग, अष्टांग योग इत्यादि का सहारा लेते हैं। तो उनकी क्या गति होगी, वो सब आज हम सीखेंगे। और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में आपको। उत्तरायण, दक्षिणायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं, और जो जिस पक्ष में मरे उसकी क्या गति होती है अगर वो योग साधना कर रहा है, योग मिश्रित भक्ति कर रहा है, या कर्म कांड इत्यादि कर रहा है, काम कर्म कर रहा है, तो उसका क्या होगा, वो हम आज पढ़ेंगे। तो श्लोका शुरू करते हैं। 8.22 श्लोक है। पुरुषः स परः पार्थ भक्ता लभ्यस्तवन्यया यास्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। तो इसमें भगवान कहते हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो फर्स्ट लाइन तो समझ आ गई ना, भगवान जो सबसे महान है। भगवान महान क्यों है? क्योंकि भगवान इसलिए महान है क्योंकि भगवान में जो गुण है वो किसी में भी नहीं है ना। जैसे अम, अब कोई व्यक्ति है, हमारे बारे में बुरा भला बोलेगा या हमें कुछ, हमारे साथ कुछ गलत कर देगा, तो नेचुरली हम उसको कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पूतना थी वो भगवान को मारने की इच्छा से आई, और उसने अपने स्तनों पर विष लगा के भगवान को दूध पिलाया। भगवान ने उसे भी माता की गति प्रदान करी। तो भगवान के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनसे हमें उनकी महानता का पता चलता है। तो भगवान सबसे और महान है। हाँ जी। और माता जी शिशुपाल ने भी 100 गालियां दी थी। वो भी सहन कर गए भगवान। भगवान शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने वो भी सहन कर ली, उसको भी सदगति प्रदान करी। रावण है, कंस है, इनको भी भगवान ने अच्छी गति प्रदान करी। तो ऐसा भगवान ही कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते। हम लोगों के घरों में तो छोटे छोटे झगड़े होते हैं। कोई, अगर हम देखा जाए क्या है, मतलब ये घरों के झगड़े क्या हैं? कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनके ऊपर कुछ तकरार है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सास ने बहू को मारने की साजिश रच दी, या बहू ने सास को मारने की साजिश रच दी, या फिर हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का खून कर दिया। ऐसा तो नहीं हो रहा ना। छोटी छोटी सी बातों पे मनमुटाव होते हैं, और हम उसको भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान देखो, भगवान होके कितना कुछ सहन कर जाते हैं, लेकिन फिर भी दया दिखाते हैं। ये गुण सिर्फ भगवान में हो सकता है और किसी में नहीं। और यहाँ लिखा है भगवान जो महान है, ये समझ आया, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? अनन्य भक्ति का अर्थ है ऐसे भक्ति जिसमें साधन, दो वर्ड सिखाए थे ना आपको, साधन और साध्य। जिसमें साधन भगवान भक्ति योग है। साधन क्या है? भक्ति योग। और साध्य क्या है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति। तो अनन्य भक्ति वो जिसमें भक्ति के द्वारा भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, वो अनन्य भक्ति है। भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी खुशी के लिए सब कार्य करना, सेवा करना, भक्ति करना, ये अनन्य भक्ति। तो भगवान कैसे प्राप्त किए जाते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सिर्फ भक्ति मार्ग के द्वारा ही। ऊपर ना एक वैकुंठ लोक नहीं है, ऊपर असंख्य वैकुंठ लोक हैं। ऐसा मत समझो कि ऊपर एक ही वैकुंठ है, ऊपर बहुत सारे वैकुंठ हैं। गोलोक वृंदावन से नीचे बहुत सारे वैकुंठ हैं। और जितने भी हम लोगों ने
अवतारों को पढ़ा है, जैसे नरसिंह भगवान को आप पढ़ते हो, वराह अवतार को पढ़ते हो, मत्स्य अवतार को पढ़ते हो, इन सब के भी अपने अपने लोक हैं। तो जो व्यक्ति जैसे कोई नरसिंह भगवान का भक्त है तो वो नरसिंह भगवान के लोक में जाएगा, कोई वराह भगवान का भक्त है वो वराह भगवान के लोक में जाएगा। तो वैकुंठ एक नहीं है, ऊपर असंख्य वैकुंठ है। लेकिन इन वैकुंठों में से अगर किसी वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में जाना है तो उसमें कैसे जाया जाएगा? भगवान की भक्ति के द्वारा। और किसी भी अन्य साधन के द्वारा भगवान के धाम में जाना पॉसिबल नहीं है। हम्म और भगवान का धाम एक ऐसा धाम है कि वहां पर जाकर फिर वापस इस जगत में लौट कर आना नहीं पड़ेगा। तो आगे लिखते आगे भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी हैं, उनमें सब कुछ स्थित है। अब ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान तो अपने धाम में बैठे हैं, फिर ये सारी सृष्टि कैसे चल रही है? ये सृष्टि चल रही है भगवान की परा और अपरा शक्ति के द्वारा। अपरा शक्ति जो है भगवान की, आपने पढ़ा था ना, परा और अपरा शक्ति याद है किसी को? जी माता जी। क्या होती है पराशक्ति? अपराशक्ति प्रकृति, प्रकृति और पराशक्ति जीवात्मा। हम्म पराशक्ति और अपराशक्ति के द्वारा भगवान आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में विद्यमान है। इन दोनों शक्तियों के द्वारा। अब कोई कह सकता है ना कि अगर भगवान सब जगह पे विद्यमान है फिर दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान तो सब जगह पे हैं। तो भगवान इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि भगवान ने माया के द्वारा खुद को ढक रखा है। अगर हम भक्ति करेंगे, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, भौतिक कलमश से दूर हो जाएंगे, भक्ति करेंगे तो भगवान नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब अगर वृंदावन में कोई शुद्ध भक्त जाएगा तो उसको वहां पे भगवान कृष्ण की लीलाओं के दर्शन होंगे। वो आज भी भगवान कृष्ण ऐसे ही लीला करते हैं जैसे आज से 5,000 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता। क्योंकि हम लोग वहां पे जानते हैं सेल्फी खींचने के लिए, चाट पकोड़े खाने के लिए, या फिर शॉपिंग करने के लिए, है ना? दोनों शक्ति, तो दोनों शक्ति भगवान। ये जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान कृष्ण की लीलाएं आज भी देख सकते हैं वृंदावन में। तो भगवान कैसे सब जगह पे उपस्थित हैं? भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह पे विद्यमान है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। तो आई होप सो कि श्लोका क्लियर हो गया होगा कि भगवान जो सबसे महान है कैसे प्राप्त किए जाएंगे? भक्ति के द्वारा। कहाँ रहते हैं भगवान? धाम में। फिर सब कुछ कैसे कंट्रोल करते हैं? अपनी परा और अपरा शक्ति के द्वारा। उसके द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं और भगवान में ही सब कुछ स्थित है। हमने पढ़ा था ना कि ऊपर से नीचे तक जो 14 लोक हैं वो कहाँ पे हैं? वो भगवान के विराट रूप में ही स्थित है। तो आई होप तो कि ये श्लोका सबको क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। नहीं? आगे चलते हैं। 8.23 श्लोका है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि जो योग मिश्रित भक्ति करते हैं, जो हठ योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप सब लोगों को हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग ये शब्द समझ में आते हैं? आते हैं कि नहीं जी आते? माता जी। है हाँ ना? जी जी मत माता जी, थोड़ा ऐसा तो नहीं ना समझ कि आने लग गया। मतलब बोले जा रही हूँ और सिर के ऊपर से निकल रहा है। मतलब जो व्यक्ति मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, योग की, कोई अष्टांग योग की, कोई कर्म योग की, ऐसे सब कुछ कर देते हैं। वो योगी योग साधना मिला देते हैं, है ना? अब वो कब शरीर को त्यागें कि कहाँ पे पहुंचते हैं, मतलब किस काल में वो शरीर को त्यागें कि वो भगवान के पास पहुंचते हैं, और किस काल में शरीर को त्यागें कि वो भगवान के पास नहीं पहुंचते, उसका वर्णन आएगा। जो योगी होता है ना, वो अपने मरने का स्थान, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जो योगी होता है
वो अपने मरने का समय और स्थान खुद डिसाइड करता है कि मैं किस जगह पे मरूंगा और कब मरूंगा। अगर वो योग में आगे बढ़ चुका है, उन्नत हो चुका है, उसने योग में आगे तरक्की कर ली है, लेकिन अगर कोई नाम का ही योगी है तो वो अपने मृत्यु का समय और स्थान निश्चित नहीं कर सकता। अब अगर मतलब किस्मत अच्छी हुई, उसने अच्छे समय में शरीर को त्याग दिया, तो फिर वो भगवान के पास जाएगा। नहीं, अगर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया तो फिर वो दोबारा धरती पर आ जाएगा। तो पूरा जो योगी होता है, पूरा जीवन क्या प्रयास करता है, वो पूरा जीवन ये प्रयास करता है कि जब उसकी मृत्यु हो तो अंतिम समय में मतलब सही स्थान पर सही समय पे भगवान को याद करते हुए वो अपना शरीर छोड़े ताकि सीधे भगवान के पास पहुंच जाए। लेकिन ये वही कर सकते हैं जो योग साधना में प्रगति कर गए हैं। अगर किसी ने योग साधना में प्रगति नहीं करी तो उनकी अचानक से मृत्यु हो जाएगी। फिर लक अच्छा हुआ तो चले जाएंगे धाम में, नहीं अच्छा हुआ तो फिर धरती पर आ जाएंगे, है ना। जैसे अब आपको पता हो कि मेरे एग्जाम होने हैं, सपोज किसी को पता हो कि मेरे एग्जाम आज से 6 महीने बाद होने हैं, तो फिर वो तैयारी करेगा, तैयारी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। अब अगर आपको पता लगे कल ही आपका एग्जाम है, तो एक दिन में तो तैयारी होएगी नहीं, हाथ पैर फूल जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि जो आपने पढ़ा उसमें से एग्जाम आ गया तो पास हो जाओगे, उसमें से नहीं आया तो फेल हो जाओगे। तो इसी प्रकार जो योगी होता है, जो सफल योगी है, वो अपने मरने का शुभ समय शुभ स्थान पहले से डिसाइड करके वहीं पे प्राण त्यागेगा। और कोई कोई सफल योगी नहीं है, कोई योग में बड़ा चढ़ा नहीं है, तो उसकी अचानक से डेथ हो जाएगी। फिर डिपेंड करता है कि इस समय में मृत्यु हुई और कैसे कैसे उसकी आगे की ये जर्नी होएगी। ठीक है। अब ये हम आगे के श्लोकों में ना पढ़ते हैं कि कैसे कैसे योगी की मृत्यु होती है, किस समय में वो कौन सी गति को प्राप्त होता है, कैसे कैसे उसकी यात्रा होती है योगी की। लेकिन ये सब कुछ जो हम पढ़ेंगे ना अभी, ये योगियों के लिए है, ये भक्तों के लिए नहीं है। आप इसको अपने ऊपर एप्लीकेबल मत कर लेना, क्योंकि भक्तों को भगवान के पार्षद स्वयं लेने आते हैं, तो वो सीधे भगवान के धाम में जाते हैं। उनको ऐसे मतलब जैसे ना एक तो ट्रेन होती है ना, पैसेंजर ट्रेन कहते हैं उसको, वो तो रुक रुक के जाती है, हर छोटे बड़े स्टेशन पे रुकेगी, फिर धीरे धीरे आपको पहुंचाएगी डबल ट्रिपल समय में। और जो होती है सुपर फास्ट गाड़ी होती है, वो तो बड़ी जल्दी पहुंचा देती है आपके गंतव्य पे। ये जो अभी श्लोक आएंगे, 24 से लेके आके 27 तक श्लोक आएंगे, उसमें ना जो योगी हैं उनकी यात्रा कैसे होगी मृत्यु के बाद उसका वर्णन है। भक्तों के लिए नहीं है ये। भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कब शरीर त्यागा कब नहीं त्यागा, शुभ मुहूर्त में त्यागा नहीं त्यागा, वो सीधा भगवान के धाम में जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो ये योगियों के लिए है। नेक्स्ट श्लोकास तो हम पढ़ते हैं, 8.24 पे चलते हैं। यहां तक आई होप सो कि सबको समझ आ गया कि भगवान कह रहे हैं अब मैं उस समय को, उस काल को बताऊंगा जब अगर व्यक्ति शरीर छोड़ दे तो वो संसार में वापस नहीं आएगा। तो 8.24 श्लोका है। अग्निज्योतिर्शुल अग्निज्योतिर हः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। कहते जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे श्लोक को समझने के लिए पहले आपको कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा, उसके बाद ये श्लोक समझ आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। सबको पता है कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। हम्म। जी माता जी। नहीं जैसे हाँ माता जी। जी माता आप जी। भी कह देते हो हनेर चानन कहते हो ना, मतलब अंधेर चल रहा है अब, ठीक है, अच्छे दिन मैम हाँ। मैम हाँ जी। सुना है, शुक्ल पक्ष के बारे में सुना है लेकिन वो क्या है मालूम नहीं, एक बार बोल दीजिए। ठीक अब चल रहा है शुक्ल पक्ष। ठीक है, मैं बताती हूँ। आप इसको कैसे याद रखोगे, मैं याद करने का इजी वे आउट बता देती हूँ। तो भगवान कृष्ण का क्या वर्ण है, क्या रंग है भगवान कृष्ण का?
श्याम वर्ण। श्याम तो वर्ण, ब्लू सामने श्याम है ना। श्याम वर्ण। ठीक है, हम्म, श्यामला वर्ण। अब देखो, जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा में चांद पूरा होता है, ये तो सबको पता है ना, पूर्णिमा का चांद पूरा गोल होता है ना। तो जब पूर्णिमा समाप्त होती है तो जो चांद बहुत मतलब गोलाकार है, पूरा गोला है चांद का, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का साइज कम होना शुरू हो जाता है, उसका आकार कम होना शुरू हो जाता है। पता है ना सबको, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा अपना आकार कम करना शुरू कर देता है ना। फिर जी अमावस्या, माता जी। हाँ, फिर अमावस्या पे आके बिल्कुल ही, अमावस्या मतलब चंद्रमा बिल्कुल ही अपना आकार खत्म कर देता है ना। तो चंद्रमा जब श्याम वर्ण का काला काला होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। समझ आई। पूर्णिमा से अमावस्या के बीच का जो समय है, जो पूर्णिमा से शुरू होता है अमावस्या पे खत्म होता है, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्योंकि जो चंद्रमा है, अब वो अपना आकार घटाएगा, मतलब ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, याद रखने के लिए, ऐसे नहीं कि चंद्रमा काला हो जाता है, मैंने आपको याद करने के लिए ओके। बता दिया कृष्ण पक्ष। ठीक है। हम्म, 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 अब जब अमावस्या ओके। होगी, अब अमावस्या पे तो चंद्रमा नजर नहीं आएगा। अब अमावस्या के अगले दिन से चंद्रमा अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देता है, अब उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो अब चंद्रमा का आकार जब बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। हम्म। ठीक है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय, जब चंद्रमा का आकार कम होता है। और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय, जब चंद्रमा का आकार बढ़ता है। ठीक है। क्लियर हुआ। ओके मैम। तो 15 दिन, यस। हाँ, एक मंथ में 30 दिन होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के। ठीक है। तो जैसे किसी महीने में 31 दिन होते हैं, तो हो सकते हैं जो मतलब ये कोई तिथि ऊपर नीचे हो जाती है, तो कई बार 16 दिन का हो जाता है कृष्ण पक्ष, या फिर शुक्ल पक्ष 16 दिन का हो जाएगा, 14 का रह जाएगा, तिथियों के अनुसार, है ना। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष काम करने के लिए अच्छा होता है। ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष समझ आ गया सबको। हम्म, ठीक। जी माता अब यस इसके यस बाद मैम। हम समझते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन सबको पता है क्या होते हैं। जी। इनके बारे में बताओ, मुझे माता जी, नहीं पता नाम तो नाम। सुना हुआ है, उत्तरायण और दक्षिणायन, समझ नहीं आया, पढ़ा भी था। ठीक है। उत्तरायण और जो उत्तरायण होता है, उत्तरायण में सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करता है। उत्तरायण में, उत्तरायण शुरू होता है 14 जनवरी से, और ये 21 जून तक चलता है। 14 जनवरी से 21 जून तक का जो समय होता है, ये उत्तरायण होता है। उत्तरायण में सूर्य कौन सी दिशा में बढ़ता है? उत्तर दिशा की ओर। हम्म। और उत्तरायण में अगर आपको वैसे जानना हो, उत्तरायण में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। आपने देखा होगा ना, जनवरी से लेके जो जून तक का महीना होता है, इसमें दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तरायण। क्लियर हुआ। कब जी से माता जी। कब से कब तक का होता है उत्तरायण, बताओ। 14 14 जनवरी से और हाँ, 21 जून। 21 जून तक का। ठीक है। अब दक्षिणायन क्या होता है? दक्षिणायन शुरू हो जाता है 22 जून से। 22 जून से 22 दिसंबर तक दक्षिणायन रहता है। इसमें सूर्य दक्षिण की ओर घूमता है, और इसमें जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, और रातें जो होती हैं वो लंबी हो जाती हैं। इसको कहते हैं दक्षिणायन। क्लियर हुआ। 22 जून माता जी, से 22 जून जी। से 22 दिसंबर। ठीक है। बीच के तो दिन रह ऐसे, हाँ, ये उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। अब आपको उत्तरायण भी समझ आ गया है, आई होप सो, दक्षिणायन भी समझ आ गया है, कृष्ण पक्ष भी समझ आ गया, शुक्ल पक्ष भी समझ आ गया है ना। किसी को कोई डाउट है? नहीं माता जी, समझ आ गई। समझ आ गया तो अभी क्या चल रहा है बताओ।
माता जी, ये तो उनके बीच के दिन चल बीच रहा का है। समय चल रहा है, उत्तरायण और दक्षिणायन के बीच का समय चल रहा है, क्योंकि 22 दिसंबर को हाँ, दक्षिणायन खत्म हो गया और उत्तरायण शुरू होगा आपका 14 जनवरी से। ठीक है। 14 जनवरी से, हाँ जी। अभी क्या है, अब कहते कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, है ना, जो ये योग साधना इत्यादि कर रहे हैं, अब वो अग्निदेव के प्रभाव में, अब यहाँ पे जो काल है ना, यहाँ पे अगर गीता भूषण टीका आप पढ़ेंगे तो काल का मतलब यहाँ पे उस समय का देवता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे शब्द आए ना, अग्नि ज्योतिर शुक्ल षणमाशा, है ना, तो यहाँ पे जो अग्नि है, प्रकाश है, इसका अर्थ, अग्नि का मतलब वो नहीं जो आग जलती है, और ज्योति का मतलब वो प्रकाश नहीं है जो हम प्रकाश देखते हैं, रोशनी ना। इस श्लोक में अग्नि और ज्योति का अर्थ है, अग्नि का अर्थ है अग्नि का देवता, ज्योति का अर्थ है प्रकाश का देवता। जब दिन कहा जाएगा तो इसका अर्थ है दिन का देवता। हर काल का कोई ना कोई देवता होता है, दिन का देवता अलग होता है, रात का देवता अलग होता है, महीने का देवता अलग होता है, वर्ष का देवता अलग होता है। अब उनके नाम तो नहीं पता, बस देवता होते हैं। ठीक है, हर समय के, जैसे एकादशी, एकादशी किसकी होती है, एकादशी के अधिष्ठाता देव कौन है, भगवान विष्णु। ठीक है, तो ऐसे हर समय का, हर क्षण का कोई ना कोई देवता होता है। ठीक है, और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय का जो देवता होता है वो उसको लेके जाता है मृत्यु के बाद। फिर वो देवता किसी दूसरे देवता को हैंड ओवर कर देता है, दूसरा देवता तीसरे देवता को हैंड ओवर कर देता है, ऐसे करके वो व्यक्ति की जर्नी आगे बढ़ती है। ठीक है, ये आपको समझ आएगा, पहले हम लोग ये श्लोक समझे इतना का, है ना। कहते जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस शरीर संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो अगर किसी ने अपनी योग साधना में प्रगति कर ली है, अब वो अपना समय क्या डिसाइड करेगा, वो उत्तरायण में शरीर का त्याग करेगा, क्योंकि उत्तरायण में शरीर का त्याग करना अच्छा माना जाता है, उत्तरायण। और शुक्ल पक्ष में शरीर का त्याग करेगा, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में। और दिन के शुभ क्षण में, दिन के शुभ घड़ी के समय अपने शरीर का त्याग करेगा, रात्रि में नहीं मरेगा, दिन के समय वो अपनी मृत्यु का समय डिसाइड करेगा। तो जो ऐसे शरीर को त्यागेगा, अब वो कहाँ चला जाएगा, वो ब्रह्म ज्योति तक चला जाएगा, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों तक जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति योग साधना में मतलब बहुत आगे बढ़ा चढ़ा नहीं है, उसको इतनी सफलता नहीं मिली, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो उसकी मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। अगर वो ऐसे कोई अचानक से शरीर का त्याग कर दे, तो अगर उत्तरायण में त्याग किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं त्याग किया, दक्षिणायन में त्याग किया, फिर घूम के धरती पर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो भगवान कृष्ण का भक्त है उसको कोई टेंशन नहीं, उत्तरायण में प्राण त्यागे, दक्षिणायन में त्यागे, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, उसको पता है उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद ही आएंगे। ठीक है, वो भगवान उसके सदगति ही प्रदान करेंगे। अगर उसको धरती पर जन्म लेना भी पड़ गया तो भी भक्त के घर में जन्म लेगा, अच्छे घर में जन्म लेगा वो। ठीक है, इस श्लोक में अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। समझ माता आई? जी, हाँ जी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में यदि किसी के प्राण निकले हों, या ब्रह्म मुहूर्त में किसी का जन्म हुआ, तो उसका क्या होता है मतलब? देखो, ये जन्म का तो यहाँ पे बताया नहीं है। अब ना ही मैं एक्चुअली कोई ज्योतिष शास्त्र में इतनी पारंगत हूं मैं आपको बता दूं, पर ऐसे ना, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि एकादशी पे किसी ने प्राण त्यागे, है ना, तो अब बहुत अच्छा है, वो भगवान के धाम में जाएगा। अब एकादशी में प्राण त्यागे भगवान के धाम में तब जाएगा ना अगर एकादशी का व्रत भी रखा होएगा। अगर एकादशी के दिन किसी के प्राण छूट गए और वो एकादशी का पालन करता नहीं है, एकादशी के दिन वो खाता है अन्न, तो उसको क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा उसको? मांस खाने, एकादशी के दिन अगर अन्न खाओगे तो फिर वो मांस खाने के बराबर का सजा मिलता है।
ठीक है। कोई बंदा बोले एकादशी पे प्राण त्याग दिए, तो फिर अगर उसने एकादशी का पालन नहीं किया, फिर वो थोड़ा ना धाम में जाएगा। ठीक है। जी और माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। तो अब माता जी इसका मतलब जो ये कंडीशनल है कि मतलब वो चीजें जो है ना, ये जो उत्तरायण और इसका जो बता रहे हैं, उसके साथ और कंडीशन भी है कि भाई वो भगवान की भक्ति में लगाओ, ये ये एकादशी का फास्ट। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ने सपोज करो, ये देखो यहाँ पे किसका वर्णन किया जा रहा है, यहाँ योगियों का वर्णन किया जा रहा है, जो हठ योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान हाँ योग जी, हाँ करते जी। हैं, उन योगियों का वर्णन है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कोई भजन पाठ कुछ नहीं करता, कोई योग साधना नहीं करता, ठीक है, कोई कर्म कांड नहीं करता, कुछ नहीं करता, और वो मर गया उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में, तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो थोड़ा ना ऐसे चला जाएगा ब्रह्म ज्योति में सिर्फ मरने मात्र से। वो कुछ ना कुछ करता भी हो, कुछ भक्ति में, चाहे योग मिश्रित भक्ति है, पर उसमें लगा हाँ, होना यही मैं चाहिए। पूछ रही हूँ ना, कि हाँ, इसका ये मतलब वो कंडीशन कुछ अप्लाइड भक्ति है। में लगाओ। हाँ, ऐसे नहीं हाँ, कैसे। कंडीशन है ये। हाँ, ये कंडीशंस है। अकेली तिथि अच्छी होने से थोड़ा ना कुछ होएगा कि तिथि अच्छी पे किसी की मृत्यु होगी तो वो धाम में जाएगा, माता उसकी जी धाम वही बात है। में। यदि हम कोई एग्जाम देते हैं उसके लिए भी तो कंडीशंस ही होते हैं, तो ये भी हमारा एग्जाम ही है लाइफ का। हाँ, तो ये कंडीशंस हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आप गीता भूषण टीका पढ़ेंगे तो उसमें ना थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कहते मरने के बाद चाहे ऐसे व्यक्ति का संस्कार हो या ना हो, वह प्रकाश के देवता के पास जाता है, फिर वह दिन के देवता के पास जाता है, फिर वह शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है, फिर वह षड मास उत्तरायण के देवता के पास जाता है, फिर वह वर्ष के देवता के पास जाता है, फिर वह सूर्य देवता के पास, और उसके बाद चंद्र देवता के पास जाता है, फिर वह विद्युत के देवता के पास जाता है। एक अमानवीय रूप भगवान का पार्षद उसे ब्रह्म भगवान तक ले जाता है। यह देवताओं का पथ है या ब्रह्म का पथ है। जो इस पथ से जाते हैं वो दोबारा जन्म नहीं लेते। यह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जब ऐसा व्यक्ति, इसी श्लोक के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, कि जब किसी ने योग मिश्रित भक्ति करी और उसने अपने प्राण त्यागे, जैसा कि श्लोक में बताया गया है कि प्रकाश में, दिन के समय में, शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में किसी ने प्राण त्याग दिए, तो उसका क्या होगा। सबसे पहले, चाहे पहली बात तो इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि उसका संस्कार हुआ कि नहीं हुआ। चाहे उसका संस्कार हुआ, चाहे उसका संस्कार नहीं हुआ, जैसे कुछ लोगों की संतानें नहीं होती हैं तो संस्कार कौन करे। या योगी है, वो जंगल में मर गया ऐसे, तो उसका संस्कार तो नहीं हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका संस्कार हो चाहे ना हो। वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो जाएगा प्रकाश के देवता के पास। मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो अग्नि लिखा है, प्रकाश लिखा है, गीता भूषण टीका में अगर आप पढ़ेंगे, इसका अर्थ अग्नि नहीं है, इसका मतलब है अग्नि का देवता। तो सबसे पहले जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, वो कहाँ जाएगा, प्रकाश के देवता के पास जाएगा। ठीक है। प्रकाश का देवता उसको कहाँ पे ले जाएगा, वो दिन के देवता के पास ले जाएगा उसे। हम्म। और दिन का देवता उसको कहाँ पे ले जाएगा, वो शुक्ल पक्ष के देवता के पास उसको ले जाएगा। शुक्ल पक्ष का देवता कहाँ ले जाएगा उसे, वो उत्तरायण के देवता के पास ले जाएगा। उत्तरायण का देवता कहाँ पे ले जाएगा उसे, वो वर्ष के देवता, पूरे वर्ष का जो देवता है उसके पास ले जाएगा। उसके बाद वो सूर्य देवता के पास जाएगा, फिर वो चंद्र देवता के पास जाएगा, फिर वो विद्युत के देवता के पास जाएगा, और फिर उसे एक पार्षद भगवान की ब्रह्म ज्योति तक ले जाएगा। कितना लंबा रास्ता है देखो। जो भक्ति योग का पालन नहीं करते, एक तो बेचारे ने अष्टांग योग कर करके पूरी जीवन में शरीर को सुखा दिया, ऊपर से कितनी लंबी जर्नी है। ठीक है, कैसे कैसे चले थे, याद तो खैर करने की जरूरत नहीं है, वैसे एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि सबसे पहले वो जाएगा प्रकाश के देवता के पास। प्रकाश का देवता कहाँ ले जाएगा, ये इस श्लोक से देखो, यहां से देखो, अगर नहीं याद होता, ये है ना, प्रकाश में उसने शरीर को त्यागा, तो कहाँ पे जाएगा, प्रकाश के देवता के पास। प्रकाश के देवता के। फिर क्या है, फिर दिन दिन के देवता के। फिर दिन के देवता के पास। देवता। दिन का देवता कहाँ ले जाएगा, शुक्ल शुक्ल। पक्ष। शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष के में। देवता के पास। शुक्ल पक्ष का देवता कहाँ ले जाएगा, ये छठ उत्तरायण, मासा क्या। उत्तरायण के देवता के पास। ठीक है। उत्तरायण का देवता कहाँ ले जाएगा, वर्ष के सूर्य देवता, देवता के पास। नहीं नहीं, वर्ष के देवता के पास। वो लेके जाएगा उसको वर्ष के देवता के पास। ठीक है। वर्ष का देवता कहाँ ले जाएगा, सूर्य देवता के पास। सूर्य का हम्म। देवता, सूर्य देवता कहाँ ले जाएगा,
चंद्र के देवता के पास, चंद्र देवता के पास, ठीक है। फिर विद्युत का देवता, फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाएगा। बस यहां तक उसकी जर्नी है, ठीक है। तो अगर, माता जी, हाँ जी। माता जी ये वैसे ही ना, जैसे आपने बोला था जब योगी अपना शरीर त्यागता है तो वो रास्ते में सारे लोगों को देखता हुआ जाता है, काफी टाइम लग जाता है उसको, वही चीज है ये? भागवतम पढ़ी थी, हाँ, तब उसमें वर्णन आया था। वो तब देखता हुआ जाता है योगी, अगर उसके मन में इच्छा हो। जैसे सपोज आपने यहाँ से जाना है दिल्ली, तो नहीं, वृंदावन जाना है सपोज, आप आपके मन में आया कि मुझे दिल्ली में ना ये मार्केट है बहुत अच्छी, मेरे को कनॉट प्लेस पे शॉपिंग करनी है। आप दिल्ली में रुक गए, कनॉट प्लेस पे शॉपिंग करनी शुरू कर दी, फिर आप वृंदावन गए। अब अगर आपका मन है कि नहीं, मुझे कहीं पे रुकना ही नहीं है, मेरे को नहीं देखना दिल्ली में क्या है, मैं सीधा वृंदावन की मैंने पकड़ी हुई है ट्रेन, वहीं पे उतरना है। तो अगर किसी के मन में इच्छा है कि चलो ऊपर तो जा ही रहे हैं, चलो देख लें थोड़ा सा क्या होता है, स्वर्गलोक कैसा है, जरा देखे तो सही, ठीक है। अब अगर उसके मन में ऐसी इच्छा है तो फिर वो स्वर्गलोक जाएगा, ठीक है। फिर उसका मन करेगा नहीं, थोड़ा ऊपर के लोक में जाके देखते हैं वहां पे क्या है। अगर किसी के मन में इच्छा है तो फिर वो उन लोकों में जाएगा, ठीक है। अगर किसी के मन में इच्छा मत- ही नहीं है, फिर वो सीधा जाएगा, ऐसा योगी ब्रह्म ज्योति के पास जाएगा। तो माता जी जब वो इच्छा होती है उसके मन में, तो जो उसको पार्षद लेके जाते हैं ऊपर, वो साथ होते हैं? वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ साथ बढ़ता है ना, हाँ बिल्कुल होएंगे उसको, फिर वहां पे छोड़ देंगे उसको स्वर्ग में कि बैठ जाओ यहाँ पे। अगर ठीक जो, है माता जी। अगर योगी के मन में देखो, मैंने बताया था ना, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। अगर योगी के मन में इच्छा है भोगों को भोगने की, भोगों को भोगने की नहीं, इनफैक्ट स्वर्ग इत्यादि को देखने की, तो फिर वो स्थूल शरीर का तो त्याग कर देगा, सूक्ष्म शरीर का त्याग नहीं करता, फिर वो सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग में जाएगा, ठीक है। ठीक है माता जी। और अगर उसका दिल किया उधर ही रह जाए, हाँ, ऐसा भी हो सकता हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसका दिल फिर वहां है। पे फिर धरती पे आ कैसे जाएगा, करें? फिर वहां से गिर के। अब वो तो, तभी तो हमने सारी इच्छाओं को खत्म करना है। अगर भगवान के धाम में सपोज जा रहे हैं, ठीक है, अब आपका मन है धाम में जाए, पार्षद आपको लेके भी जा रहे हैं वहां भगवान के धाम में, आपको रास्ते में दिख गया स्वर्ग, आपका मन किया मुझे तो स्वर्ग में थोड़ा सा चल के देखना है, कि यहाँ पे थोड़ा अप्सराओं को देख लूं, थोड़ा खा पी लूं, बहुत अच्छा है स्वर्ग, तो पार्षद वहीं पे छोड़ जाएंगे, ठीक है। माता जी फिर भोग भोग के फिर धरती पे? फिर भोग भोग के, हाँ, फिर आ जाओ, फिर धरती पर आ जाओ फिर। नहीं, फिर ऐसा होता है कि फिर आगे, अब देखो स्वर्ग में जाके अब आप क्या करते हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई स्वर्ग में जाके भक्ति करेगा, फिर वो आगे ऊपर के लोक में चला जाएगा। अगर कोई स्वर्ग में गया और उसने सिर्फ भोगों को भोगा वहां पे, फिर वो धरती पर आ जाएगा, फिर अपनी भक्ति पूरी करेगा, फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे। माता जी स्वर्ग में जाके पॉसिबिलिटी है, भक्ति हो सकती है? अब वो तो डिपेंड करता है ना, होती है नहीं होती है ना। अब जो लोग भक्ति करते हैं, अब जैसे नहीं, कुछ स्वर्ग लोग, के अंदर भक्ति नहीं मिलती है, सारे वो कंफर्ट्स मिल जाते हैं। हाँ वो वो डिपेंड, ही ना। फिर क्या करते हैं। अब देखो, अब जैसे कोई व्यक्ति की इच्छा है कि मैं बैकुंठ में जाऊं, है ना, अब वो बैकुंठ में चला गया। अब बैकुंठ में जाके, अब बैकुंठ में क्या है, बैकुंठ में भगवान के साथ ना जैसे एक मित्र की भांति व्यवहार करना, या भगवान एक स्वाभाविक सा प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। बैकुंठ में ऐसा नहीं है, बैकुंठ में तो भगवान अपने ऐश्वर्यों के साथ विराजमान है। वो ग्वाल बाल के रूप में नहीं है वहां पे भगवान बैकुंठ में। अब उसका मन करे कि ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, है ना, यहाँ पे तो भगवान के साथ बड़ी दूरी लग रही है ना, वहां पे भगवान भगवान लगते हैं, और गोलोक वृंदावन में फिर वो तो अपने संगी साथी लगते हैं। तो अब अगर उसने वहां पे जाके अपना भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ा लिया, ठीक है, तो फिर वो कृष्ण लोक में भेज दिया जा सकता है, गोलोक वृंदावन में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर वहां पे जाके वो अपने भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर ले। नहीं तो फिर फंस गया बैकुंठ में, फिर बैठा रहेगा बैकुंठ में, ठीक है। तो अपना गोल क्लियर होना चाहिए, कहाँ जाना है ना। वो जब गोल ही क्लियर नहीं है, तो फिर ऐसे बीच में फंसे रह जाएंगे। तो गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गोलोक वृंदावन, बाकी अपनी अपनी जिसके मन में जो इच्छा है ना, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी, क्या आत्मा भी दुखी होती हैं जिनको मोक्ष नहीं मिलता माता जी? देखो मोक्ष नहीं मिलेगा फिर क्या होगा, अब आत्मा,
आत्मा जो सुख दुख का अनुभव है वो कैसे करेगी? आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है शरीर के द्वारा ही करेगी ना। नहीं माता जी, जैसे तो जिनके शरीर ही नहीं होता, वो सिर्फ जो भटकते रहते हैं, क्या वो भी दुखी होती है माता जी? मैंने तो दुखी फील किया मतलब। परेशानी तो है ही है। देखो अभी आप मेरी बात सुनो, अभी आपको भूख लगी, आप खाना खा सकते हो। अब जो प्रेत आत्मा है उसको उसका प्रेत आत्मा होती क्या है? क्या होती है वो? प्रेत आत्मा वो है जिसका स्थूल शरीर खत्म हो गया और उसको स्थूल शरीर नहीं मिला। अब उसका हाँ सूक्ष्म जी माता जी। शरीर भटक रहा है, इसको कहते हैं प्रेत आत्मा। अब हम लोगों को भूख लगती है तो हम खाना खा पाते हैं क्योंकि हमारे पास स्थूल शरीर है। अब प्रेत आत्मा को भूख लगेगी, वो खाना थोड़ा ना खा पाएगा। अगर उसको गर्मी लग रही है, वो पंखे की हवा थोड़ा ना उसको लगेगी क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर है। तो उनको दुख तो उनसे ज्यादा माता दुख जी वो ये भी तो बोलते हैं ना कि ना वो जो अपनी जर्नी पे नहीं जाते वो ना अब मतलब पृथ्वी के ऊपर ही घूमते रहते हैं, जो जर्नी है वो उसमें नहीं वो जाते। दशा तो सबसे मतलब बुरी है ना। उनको तो बेचारे के पास इंद्रिय ही नहीं है, अब क्या करेंगे? भटकेंगे इधर उधर, है ना। तो उनकी दशा बहुत बुरी है। कोई प्रेत बन के खुश थोड़ा ना है। आप गीता का महात्म्य पढ़ते हो, उसमें कई बार आता नहीं, प्रेत की योनि में भटकता रहा इतने सालों तक, इतने लाखों हजारों वर्षों तक, फिर किसी ने गीता के एक अध्याय का फल दिया, फिर उसकी मुक्ति हुई। कितनी बार तो आता है गीता के महात्म्य में। तो प्रेत योनि को अच्छी योनि थोड़े ना है ना। तो दुख तो होता हाँ ही जी। है उनको। ठीक है। अब मतलब माता जी, फिर इंसानों के साथ साथ जैसे हम तो दुखी होते ही हैं, तो फिर वो भी दुखी हैं, मतलब मतलब आत्मा भी दुखी होती है। मैं हम प्रेत आत्मा की बात कर रहे हैं कि प्रेत आत्मा दुखी होती है। अब आत्मा क्या है? आत्मा का दुख या सुख